नॉट शूटिंग यू, नॉट शूटिंग यू, नो व्हाई नो। अभी मुझे पता लगी, कहते अगर यहाँ पर कोई पुलिस यहाँ पे इस टाइम पे हो और अगर कोई स्नैच कर रहा हो तो पुलिस उसको शूट करके वही मार देती है। हवा चल रही है, शूट करके वही मार देती है। Because they know that is a very dangerous person. ओके Because some of the guys here, ओके, they have guns. ओह दे हैव गन्स आल्सो। Yeah, ओके, they have guns. और हर कोई बंदा आप ही को देखता रहता है, कैमरे की तरफ ही देखता रहेगा आपके। Fresh in up here. ऊपर देखो कितनी गंदगी है, ऊपर कूड़े का ढेर लगा हुआ है बहुत ज्यादा, और यहाँ पर इस पानी को लोग पी रहे हैं। अभी हम आ गए हैं किबेरा, जो अफ्रीका का वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम है, और यहाँ पे लगभग 15 लाख लोग रहते हैं इस छोटी सी जगह पे। मैं आपको जगह भी दिखाता रहूँगा साथ साथ कि कितनी छोटी जगह है। और एवरेज बंदा यहाँ पर मंथ 80 से 100 डॉलर कमाता है, और इनकी जो एज है वो बहुत कम है, लगभग 35 से 40 साल तक रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ हैं। और ये स्लम धीरे धीरे मॉडर्न होता जा रहा है। पर यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस भी जाने से डरती है, पुलिस अवॉइड करती है टूरिस्ट को कि यहाँ जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, मत जाना गलती से भी, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाते हो। पर हम यहाँ पे अपने गाइड के साथ जा रहे हैं। हुसैन ब्रदर, Fahim Abdallah. फ़हीम अब्दाला, Yeah, in Kibera. वी आर इन किबेरा। ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे हर चीज़ से, और ये कहते हैं डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ, तो वरी की कोई बात नहीं है। सो लेट्स एक्सप्लोर किबेरा। केनिया में एक छोटी सी इकॉनमी है, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम है, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार पल रहे हैं। तो थोड़ा सा कैमरे को होल्ड टाइट पकड़ के फिर ही चल सकते हैं यहाँ पर। These slums. Okay. It's divided. ओके डिवाइड, या It's divided. ओके। There are some stages. हेलो, There are some stages. Like here. ओके, Here we call it Makina Center. मकीना सेंटर। Yeah, this is Makina. ओके, दिस इज मकीना सेंटर। This is Makina Center. ओके When you come to Kibera, ओके you'll be dropped at DC. ओके When you arrive at DC, ओके you say you want to come to Makina Center. So this is the roundabout. ओके When you come to the roundabout, ओके। you are in Makina. मकीना, इस प्लेस को बोलते हैं मकीना। ये राउंड अबाउट है, ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। दे हैव अ लॉट्स ऑफ स्मॉल फैक्ट्री इनसाइड। Yeah. स्मॉल फैक्ट्रीज हैं और सेकेंड हैंड मार्केट है। यहाँ पे एक बाज़ार भी है जहाँ पर आपके शूज़ चोरी करके और आपको पॉलिश मार के दोबारा आप ही को चेप देते हैं। मतलब कोई भी टूरिस्ट आता है ओरिजिनल के शूज़ देते हैं, गुची के, जिस मर्जी प्राइस पे ले जाओ, पर होते ओरिजिनल है, क्योंकि वो भी कहीं से इन्होंने चुराए होते हैं। है यहाँ पर उठा लाते हैं कहीं से, फिर बेच देते हैं उसको साफ़ सूफ करके, पर आपको बता देता है कि सेकेंड हैंड है इसलिए। ओके, ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन की पॉपुलेशन ज़्यादा है। They say I have lots of Muslim and Christian populations a lot. Yeah. They have no another religion over there? Actually, there is another religion, Okay, but apart from Christianity, okay, there is another religion. okay. Yeah, that is. अब हम जाने वाले हैं इसके बाद जो यहाँ की सबसे डेंजरस प्लेस है उसको एक्सप्लोर करने, जहाँ पर हर कोई मना करता है, पर ये कहता कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को उस जगह की डेप्थ तक दिखा सकूँ, ताकि जो भी लोगों के माइंड में भ्रम है, सच है कि गलत है, सेफ़ है कि नहीं है, वो सब चीज़ें क्लियर कर सकूं। चलो अभी चलते हैं उस जगह पे और दिखाता हूं आप लोगों को कि वाकई में डेंजरस है कि यह मिथ है। आप लोगों को इस वीडियो में सब पता लग जाएगा। केनिया की पहली झलक, या केनिया कैसा दिखता है पहली बार में। कैमरे को मैंने अपनी चेस्ट के साथ लगा रखा है ताकि किसी के उसमें ना चल जाए। वो देखो किसी ने शूज़ लटकाए हुए हैं ऊपर रस्सियों पे, पता नहीं क्यों लटकाए हुए हैं। फुटबॉल शूज़ हैं ऊपर लटकाए हुए हैं। वाकई में यार देखो कितना भयानक स्लम है, दिख ही रहा होगा लोगों को। हर चीज़ टीनों की बनी हुई है और हर चीज़ देखो बहुत पुराना। इट्स वेरी ओल्ड स्लम ना, इट्स वेरी ओल्ड प्लेस ना। Yeah, it's a very old place. हाँ, दिख ही रहा होगा आपको कितनी पतली पतली गलियां हैं सामने,
कुछ लोग वही जैसे टैक्सियाँ चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अफ्रीका में आप कहीं भी चले जाओ आपको बच्चे ज़रूर मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का कल्चर है। इवन भाई के भी 3 बेटियाँ हैं और भाई 9 ब्रदर्स हैं, 4 बहनें और 5 भाई। तो यहाँ पे कल्चर है कि बुरा मानते हैं कि आप सिर्फ 3 ही बच्चे पैदा कर सकते हो और ज़्यादा करो। ये कल्चर समझ लो इनका, या ट्रेडिशन समझ लो। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत टाइम से, दिख रहा आपको लोगों को कैसा बना रखा है, दुकान को कितना टाइट सिक्योरिटी लगा के बंद कर रखा है ताकि कोई अंदर ना आ सके। इज इट योर टॉफी? व्हाट द प्राइस? 100 bob. 500। ये थोड़े से लिए मैंने ताकि बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को, उनको बांट दूंगा। ज़्यादा तो नहीं दे सकते, जितना दे सकते हैं उतना कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा गिविंग लगे। और यहाँ के लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं इस चीज़ से, बिकॉज बहुत कम टूरिस्ट आ पाते हैं इस जगह पे, ऐसी जगह पे, क्योंकि सबको डर लगता है। पर आपको लोकल गाइड होता है ना, तब तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि हाँ यार कोई हमारे साथ है जो हमारी हेल्प कर सकता है। अदरवाइज़ बहुत डेंजरस है। मैं तो एक बात कहूँगा, अगर आप अफ्रीका आते हो तो अच्छी अच्छी जगह जाओ, उन जगह को एक्सप्लोर करो। यहाँ आप कंटेंट के लिए ही रखो, ऐसे मत आओ कि हाँ हम इस जगह को एक स्लम की तरह एक्सप्लोर करेंगे, पर सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो भाई, देखने में दिख ही रहा होगा आपको कितना पुराना स्लम दिख रहा है। और यहीं सिर्फ नहाना खाना, बीच में ही कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, जो है बस यही है। और ज़्यादातर घर आप देखोगे पुरानी टीनों के या मिट्टी के बने हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी इस करके यहाँ पर ऐसे ही रहना पड़ता है। और इस जगह की पॉपुलेशन है 15 लाख लोग, इतनी छोटी सी जगह में रहते हैं 1.5 मिलियन लोग। और यहाँ के लोगों को फुटबॉल का बहुत शौक है, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलते हैं। Actually, हाँ, those are the doctors ओके from the government hospital, ओके, but they have their small clinics यस, so that they can provide ओके efficient health ओके, and the reliable one. Yeah. So कैन यू टेक, ओके the people of that place. ओके Yeah. ओके We have to understand this. ओके। ये देखो, ये आ गया यहाँ का सबसे डेंजरस एरिया। थोड़ा सा कैमरे को टाइट पकड़ के और मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि कैसा दिखता है। ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड, देखो कैसा है यार। मेरी तो हार्ट बीट तेज हो रही है इस जगह पे जाके। आपको देख के ही लग रहा होगा क्या ज़बरदस्त है, कितना टाइट और कितना कंजस्टेड है। बहुत सारे लोग हैं, दिखेंगे, इनको आगे जाने देते हैं यार। थोड़ा सा ना किसी भी जगह जब ट्रैवल करते हो आपको सोच समझ के ट्रैवल करना पड़ता है, बिकॉज क्या होता है इनका एरिया है, हमें क्या पता कहाँ से एग्जिट होगा, कहाँ से एंट्री होगी। दिख रहा है आप लोगों को, चलने की जगह सिर्फ इतनी सी है और बीच में नाली बह रही है। सबसे ज़रूरी ऐसी जगह पे होती है अपनी सेफ्टी। साथ गाने चल रहे हैं, क्लियर सुन रहे हैं घर के अंदर। बल्ले बल्ले, बिल्कुल नाली के ऊपर ही बना रखा है सारा सामान। Where is it? Yeah, we are in Darajani. Where is guy? अच्छा अच्छा, Yeah. ओके। So this is Darajani. दरजानी, Yeah. ओके This rental, yes. ओके, We call railway. अच्छा There are रेलवे, rentals. Okay. Because there is a railway line passing through here. ओके Yeah. ओके। This is the Masjid Noor. मस्जिद नूरा, ओके, ये मस्जिद नूरा है। यहाँ पर स्लम के बीचों बीच से गंदा नाला निकल रहा है। अच्छा, इट्स मेरे You can see. मुझे लगा नाला है, ये नाला नहीं है, ये रेलवे ट्रैक है। देखो बीच से रेलवे ट्रैक निकल रहा है। ओके, आसे पासे कितना गंदा है और बीच में से रेलवे ट्रैक निकाल रखा है इन्होंने। Okay. ओके, अभी चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये था कुछ किबेरा, जो आपने शायद बहुत कम वीडियो में देखा होगा। इतना तगड़ा स्लम है, और अगर इसका पूरा घूमना चाहते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। और कुछ एरियाज़ में तो आप जा ही नहीं सकते, बिकॉज गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है और वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई हुई है कि उस एरिया में जाना इलीगल है। कोई फॉरेनर टूरिस्ट नहीं जा सकता, और अगर चला गया बाई चांस तो उसकी जिम्मेवारी उनकी नहीं है, फिर वो खुद देखेगा अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ड्रगी रहते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या फिर वो जेल से बाहर निकले हुए हैं, ऐसी जगह से बाहर निकले हैं। बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। ये जो रेलवे लाइन देख रहे हो ना आप सामने, ये इंडियंस ने बनाई थी 1901 में, जब यहाँ पे ब्रिटिशर राज था। तो इंडियन लेबर को लेके आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने ये रेलवे लाइन बनवाई थी। मतलब खुद एज अ लेबर, एज अ इंजीनियर काम करके
तो इंडियंस ने बनवाई थी, तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा केनिया में इंडियंस का इन्फ्लुएंस है। एक बंदे से मिला था मैं, उसका यहाँ पे होटल बिजनेस है, बहुत बड़ा होटल बिजनेस है। पर वो कहते हैं कि मेरे को याद नहीं, मेरे फोर फादर आए होंगे कभी, तब से मैं यहीं पला बड़ा हूँ। गुजराती थे वो, तो उन्होंने कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऐसे अच्छा लगता बिना पूछे वीडियो बनाना। चलो, ये एक नया रिलीजन है। व्हाट द नेम ऑफ दिस रिलीजन? Legio Maria. लेजो मारिया। दे विल से दे द लोकल। Yeah, the native religion. ओके, ये इनका नेटिव रिलीजन है। वो देखो सामने कोई इनका वो चल रहा है, क्या कहते हैं इसको, सामाजिक पार्टी चल रही है, जिस करके वो कहते हैं कि वो देखो उधर चल रही है। यहाँ का अफ्रीकन लोगों का नेटिव रिलीजन है। हम रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं इस टाइम पे। वो कहते हैं जब ट्रेन आएगी इधर उधर हो जाना। मैं कह, दोनों तरफ तो नाला दिख रहा है, कहाँ इधर उधर हो पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ तो पहाड़ और ये नाला बन रहा है जहाँ से गंदा पानी बह रहा है। इससे क्रॉस होते हुए हम इसके किबेरा के दूसरी साइड चल जाएंगे। वी गोइंग टू अनदर साइड ऑफ किबेरा। या काइंड ऑफ ये बॉर्डर बनाया हुआ है उस तरफ जाने के लिए। लोकल रोज यूज करते हैं इसको। ओलंपिक एरिया ऑफ किबेरा एरिया ऑफ किबेरा, ओलंपिक कहते हैं। दूसरी साइड को उस तरफ जाके फिर मिलते हैं आपसे। मुझे एक चीज़ पता लगी है अभी। मैं इससे पूछा, हमारे गाइड है, इनसे पूछा कि यार तुम्हें डर नहीं लगता, इतना बड़ा स्लम है, इतना डेंजरस स्लम है, बहुत कोई चीज़ें होती हैं यहाँ पर, बहुत स्नैचिंग, मारना एक दूसरे को, बहुत छोटी सी बात है ये चीज़ें, तुम्हें डर नहीं लगता? कहता मैं मिलिट्री में था पहले, इस करके डर नहीं लगता। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन मिलिट्री एंड एवरीथिंग? हाउ कैन यू डू ऑल दिस थिंग्स? Actually, when I joined the military, Okay. I submitted myself. Okay. Because I want to make a change in my life. Okay. And to make a change in my country. Okay. So while I was there, I went for the training. Okay. I trained there. Okay. I make sure that I become the best. Okay, that's very good. Yeah. Okay. I make sure I become the best in combat, Okay. in handling the enemy. Okay. You know. I knew. So those things give me a motivation. ये कहते हैं कि मैं मिलिट्री में था ना जब, तो ये बहुत मुश्किल था ये काम करना, कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को मिलिट्री के हवाले सौंप दिया। मैंने पूछा कि आपने फिर मिलिट्री छोड़ी क्यों? कहते मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो ट्रेनिंग के टाइम पे मर गए, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग होती है, पर इन्होंने वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। एक करेज था, एक काइंड ऑफ जिद थी कि करना है, उसके बाद छोड़ देंगे। Is the water is from coming from a ground? Hello. Can you drink that? देख रहे हो कितनी गंदगी है, और यहाँ पर नीचे देख रहे हो आप, ये कूड़ा है, और ऊपर देखो कूड़े का ढेर है, पर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। कहते लोगों को, कह रहे साफ पानी है, पर अब मैं दिखाऊं कितना साफ पानी है, वो देखो। और ये देखो इस पानी को पी रहे हैं लोग, क्योंकि ये कहता मैं पी के नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको मुंह धो के दिखा सकता हूँ ये पानी साफ है, पर मुझे नहीं लगता। ऊपर देखो कितनी गंदगी है, ऊपर कूड़े का ढेर लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर इस पानी को लोग पी रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है पीने का। यार वैसे कहते हैं साफ़ पानी है, पर साफ़ आप दिख ही सकता है, इतना बड़ा कूड़ेदान आपके सामने है, ये सारी जगह कूड़ा ही कूड़ा कबार पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पाती शायद, या फिर या कोई इनका सिस्टम होगा। हज़ारों सालों से जब से ये स्लम बना है तब से ऐसे ही रह रहे हैं, पर बीच बीच में कोई बिल्डिंग अच्छी भी बनी दिख रही है मुझे, एक ही दिख रही है और कोई नहीं दिख रही। और ये कहते हैं कि पी के अच्छा लग रहा है। ओके नो इट्स ओके, आई विल ड्रिंक Give me something. नो Go eat like, go eat. तो ओके, इस लड़के ने भी पिया है। ये कहता अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे मैं दोबारा पी के दिखा सकता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी मुझे पता लगी, कहते अगर यहाँ पर कोई पुलिस यहाँ पे इस टाइम पे हो और अगर कोई स्नैच कर रहा हो तो पुलिस उसको शूट करके वही मार देती है। हवा चल रही है, शूट करके वही मार देती है। फिर वो बाद में इंक्वायरी करते हैं कि कौन था, कैसे था। अब तो मर गया, अब बाद में देखेंगे, लेकिन हमने टूरिस्ट को प्रोटेक्ट कर लिया, ये बोलते हैं पुलिस। और पुलिस यहाँ हफ्ते में एक बार या
हफ्ते में 2 बार पेट्रोलिंग करने ज़रूर आती है और देखने आती है सब सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले लोगों को किडनैप करके छोटे छोटे घरों में रख लेते थे और उनकी फैमिली से पैसे मांगते थे। लेकिन अब इतना ज़्यादा क्राइम नहीं रहा क्योंकि पुलिस ने धीरे धीरे करके उन सारे क्रिमिनल को मार दिया। थोड़ा सा सेफ जगह पे आके अच्छा लगा, अदरवाइज वहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा था मेरे को। खुद को दिख रहा था बहुत सारे लोग थे, रेलवे ट्रैक पे चल रहे थे ना, तब मैंने कैमरा ऑफ कर दिया आगे जाके, कहते अपने पॉकेट में डाल लो क्योंकि यहाँ पे जगह सेफ नहीं है। ऑलमोस्ट इस रेलवे ट्रैक पे 2-3 साल पहले महीने में एक आधा बंदा ज़रूर मार देती थी पुलिस। कैन यू से दिस थिंग व्हेन इज पुलिस इज कमिंग लाइक somebody doing something wrong, then They will be, he or she will be shoot. police will shoot that guy. Then Because they know that is a very dangerous person. okay, Because some of the guys here, okay. they have guns. Oh, they have guns also. Yeah, Okay. they have guns. थोड़ा सा बच के संभल के ऐसी जगह पे आया करना है कि ऐसे नहीं कि अकेले उठा के तो आगे। शुक्र है ये था, अदरवाइज तो मैं आ ना पाता। और आप भी वो गलती मत करना कि आप ऐसे ही आ जाओ उठ के यहाँ बिना किसी से पूछे, बिना कोई गाइड लिए। सेफ नहीं बिल्कुल भी यहाँ पर। हम थोड़ा सा स्लम से बाहर आ गए हैं, अंदर तो घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। आपको आओगे ना, आपको फीलिंग आ जाएगी कि ये जगह सेफ नहीं है और हर कोई बंदा आप ही को देखता रहता है, कैमरे की तरफ ही देखता रहेगा आपके। छोटे छोटे बच्चे हमें मिल गए थे, हमने सोचा इनको 1-2 टॉफी हर एक को दे दी जाए। वो एक छोटा सा बच्चा वो भी खड़ा है। अफ्रीका में ना चप्पल बहुत देखी होंगी और ज़्यादातर अफ्रीकन जो चप्पल है ना वो टायर से बनाते हैं। पुराने टायर लेके उनकी ऐसी चप्पल बना देते हैं, ऐसी चप्पल बना देते हैं, वो इनको सस्ती पड़ती है। ये देखो यहाँ कटिंग करके और एग्जैक्ट ये बना देते हैं नीचे से, ताकि वो लाइफ टाइम चलती रहे, ख़राब ना हो। ज़्यादातर अफ्रीका में लोग यही चप्पल डालते हैं जो टायर से बनी होती है। चलो यस, ये टायर रखे हैं पुराने, ट्रक के गाड़ियों के टायर से बना देते हैं सारी चप्पल। चलो लेट्स गो। मैंने इससे पूछा यहाँ पे एंटरटेनमेंट का क्या सिस्टम है, आप एंटरटेनमेंट कैसे देखते हो? कहते ये है सामने ओपन थिएटर बिल्डिंग पे और ये लगा सामने प्रोजेक्टर लॉक करके लगा रखे और स्पीकर लगा रखे हैं। कहते लाइव म्यूजिक चलता है, लाइव गाने चलते हैं, रोज रात को यहाँ पर पार्टी बनती है। क्लब बना रखे काइंड ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ ओपन क्लब। ये ओपन क्लब बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। चलो स्लम में थोड़ा तो एंटरटेन होता है ताकि बंदे का दिल लगा रहे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे बंदे काम भी करते हैं, शाम को यहाँ पे पार्टी भी चलती है। You have for children. What about us? अच्छा ये देखो हम एक और स्ट्रीट पे आए हैं। ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है डेंजरस लग रही है। देखो पतली पतली सी गलियाँ हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर संभल के चलना पड़ेगा बिकॉज आसे पासे देख रहे हो लोग। ये कहते हैं कि यहाँ पर लोग ना छुपे होते हैं और फटक से निकल के आपको फ़ोन पे हाथ मार सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने मोबाइल को और कैमरे को ना टाइट पकड़ के चलना पड़ता है। थोड़ा सा अनसेफ लगता है पर ऑप्शन नहीं है हमें, क्योंकि असली स्लम यही होता है कि जहाँ पे लोगों को सर्वाइव करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर ऐसा नहीं है, देखो खाना बना रहे हैं, यही नाली पे है। नो नो नो, आई एम नॉट शूटिंग, आई एम नॉट शूटिंग। नो दिस साइड, लेट्स गो दिस साइड। थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। यहाँ से निकलते हैं फटाफट यार, 1 मिनट में। थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को फिर। ये स्लम की सड़कें काफ़ी टाइम से टूटी पड़ी हैं, गवर्नमेंट ठीक ही नहीं कराती। बस यहाँ पे लोग सारा दिन बाहर बैठे रहते हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं काम करने का। आई एम नॉट शूटिंग यू ब्रदर, आई एम नॉट शूटिंग यू, नॉट शूटिंग यू, नो नॉट शूटिंग यू। उस जगह से तो निकला है, बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई थी वहाँ पर। फिर हमने सोचा कि यहाँ से निकलना ही अच्छा है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ और होटल जाके मिलता हूँ और पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ है। वहाँ से मैं वापस आ गया था और अफ्रीका में आपको पता है केन्या में छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है, और जिस स्लम में गए थे वो दुनिया का सबसे मोस्ट डेंजरस, वन ऑफ डेंजरस स्लम में से एक स्लम है। सी यू गाइस, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में और कल हम एक्सप्लोर करेंगे
केनिया सिटी को कि सिटी है कैसी, सिटी लाइफ कैसी है, क्योंकि यहाँ पे सिटी लाइफ भी है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर कैमरा उठाते हैं ना लोगों की चीची बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। और यहाँ तक वीडियो देख लिया, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट्स करके बताओ आपको अफ्रीका कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तब भी बताओ, बुरा लग रहा है तब भी बताओ। तो कमेंट्स करके बता दो, हम किसी और कंट्री नहीं कर लेंगे यहाँ से।